तीरथ में चमत्कार हो रहा है, शिव निराकार साकार हो रहा है। गीता में वादा किया वो निभाए, गीता में वादा किया वो निभाए। परम धाम तज के वो धरती पे आए, परम धाम तज के वो धरती पे आए। दर्शन भक्तों को वो अपने दे रहा है, शिव निराकार साकार हो रहा है। शिव सबकी ले रहे बलाए, फरिश्तों सीखो तुम देव की कलाएं। अपनी पार्वतियों को वो मुरली सुनाए, उनको बीते जन्मों की यादें दिलाए। लाखों को उनका दीदार हो रहा है, लाखों को उनका दीदार हो रहा है। शिव निराकार साकार हो रहा है, शिव निराकार साकार हो रहा है। ओम शांति। 17 मई 2022। आज शिव बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की, अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाप की याद में रहना, यह है वंडरफुल यात्रा। प्रश्न, बाप को बच्चों की किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? उत्तर है, जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया, पुकारते रहे, वह जागीर देने वाला जब आया है तब उनका बनकर भी फारकती दे देते तो बाप को वंडर लगता है। बच्चे चलते चलते ऊंच चढ़ने के बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते, यह भी कैसा वंडर है। प्रश्न, किन बच्चों को बाबा द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? उत्तर, जो बच्चे बाप के रचे हुए यज्ञ की अच्छी संभाल करते हैं और सदा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। रूहानी यात्रियों ने यह गीत सुना। तुम बच्चे हो रूहानी यात्री। वह जो यात्रा पर जाते हैं उनको कहा जाता है जिस्मानी यात्री। वह जिस्मानी यात्रा भी आधा कल्प चलती है। जन्म बाई जन्म तुम यात्रा करते रहते हो। वह जिस्मानी यात्राएं करके फिर भी लौटकर घर में आ जाते हैं। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा। वह होते हैं जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम पंडों का उस्ताद कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा। उनको कहा जाता है पांडव सेना का आदि पिता। तुम जानते हो हम देह अभिमानी थे, अभी बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, आत्माओं को वापस घर लाए जाने के लिए। अब तुम रूहानी यात्रा पर हो, इसमें कर्मेंद्रियों की बात नहीं रहती। वापस घर जाने के लिए यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते, फिर लौट कर आते हैं तो वो लोग विकारी बन जाते। यात्रा पर जाना भी ग्रस्तियों को है। निवृत्ति मार्ग वास्तव में ग्रस्त धर्म से न्यारा है। यात्रा पर ले जाने वाला हमेशा ब्राह्मण होते हैं। गीत भी है, 4 धाम में फेरा किया परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। अब बाप यात्रा पर ले जाने के लिए तुमको पवित्र बनाते हैं। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में ले जाएंगे। फिर इस पतित दुनिया में आना ही नहीं है। वे जिस्मानी तीरथ करके फिर लौट आते, आकर गंदे धंधे करते रहते। यात्रा पर क्रोध भी मना करते, खास वह टाइम पतित नहीं बनते। 4 धाम की यात्रा करने में 3-4 मास लग जाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं जा रही हैं। बाप का फरमान है, जितना हो सके मेरी याद में रहो।
यह है मुक्ति धाम की यात्रा। तुम वहाँ जा रहे हो, वहाँ के रहवासी हो। बाप रोज रोज कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम आगे जाते रहेंगे। घर बैठे तुम यह यात्रा करते हो तो वंडरफुल यात्रा हुई ना। योग अग्नि से सब पाप कटते हैं। आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्रा की है। पहले अव्यभिचारी यात्रा की, फिर व्यभिचारी यात्रा हुई। पूजा भी पहले एक शिव की करते हो, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण आदि की। अभी तो देखो कुत्ते बिल्ली ठीकर भीतर आदि सबको पूछते रहते। बाप समझाते हैं बच्चे यह सब है गुड़ियों का खेल। शिव बाबा के और देवी देवताओं के एक्यूपेशन को जानते नहीं। गुड़ियों का एक्यूपेशन होता नहीं। शिव बाबा के एक्यूपेशन को न जानना वह जैसे पत्थर पूजा हो गई। फिर भी कुछ न कुछ मनोकामना पूरी होती है। सतयुग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं, वहाँ मंदिर आदि कहाँ से आए। यह तो भ्रष्टाचारी दुनिया। अपने को पतित समझते हैं, तब तो पावन होने के लिए गंगा स्नान करते। कुंभ के मेले का भी राज समझाया जाता है। यह है सच्चा सच्चा संगम। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु पतित पावन दलाल के रूप में आकर मिलते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। इस दलाल द्वारा तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराते हैं अथवा बच्चों को अपना परिचय देते हैं। बच्चे, मैं आया हूँ तुमको शांति धाम की यात्रा पर ले जाने, पावन दुनिया में ले जाने। बच्चे जानते हैं भारत पावन था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, आर्य धर्म नहीं था। आर्य और अनार्य, अगर देवताओं को आर्य कहे तो आर्य धर्म में राज्य कौन करते थे? आर्य कहा जाता है पढ़े हुए को। इस समय सब अनार्य अनपढ़े हैं, बाप दादा को जानते ही नहीं। ऊंचे से ऊंचा है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, तो जगदम्बा भी प्रजा माता ठहरी। इन द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है। यह है एडाप्टेड चिल्ड्रेन। कौन एडाप्ट करते हैं? परमपिता परमात्मा। तुम जानते हो हम उनकी संतान हैं, परंतु बाप को भूल आफरन बन पड़े हैं। गॉडफादर का कोई भी एक्यूपेशन नहीं जानते। बाप आकर फिर ऐसे को पावन बनाते हैं। बाप ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। अब जहाँ जाना है उनको याद करना है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। युद्ध का मैदान है ना, तुम बाप के बनते हो, माया फिर अपना बनाती है। प्रभु और माया का नाटक है। बाबा का बनकर फिर आश्चर्यवत सुनंती भागंती हो जाते हैं। माया भी बड़ी पहलवान है। यह बुद्धि योग बल की युद्ध बाप के सिवाय कोई सिखला न सके। सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से ही ताकत मिलती है। तुम जानते हो अपवित्र बन फिर वापस घर जाना है। यहाँ पाठ बजाने के लिए यह शरीर लिया है। हमने 84 जन्म पूरे किए। यह है पिछाड़ी का छोटा सा महान कल्याणकारी युग। तुम सब ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली हो। बाबा कहते हैं बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और भविष्य 21 जन्मों के लिए भी तुम अमर बनेंगे। अकाले मृत्यु कभी होगा नहीं। समय पर आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। इस याद से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो। बाप आए ही हैं पावन बनाने। सैपलिंग भी उनका लगेगा जो देवता थे, अब शूद्र बने हैं और धर्मों में भी कन्वर्ट हो गए हैं। वह सब निकल के आएंगे। सबके अपने अपने सेक्शन हैं। यहाँ भी सबकी अपनी रस्म है। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो पहले ब्राह्मण बने थे वही आएंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। ब्रह्मा का न बने तो शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। जो देवता धर्म के हैं वह ब्राह्मण धर्म में जरूर आएंगे। अभी तुम कांटे से
फूल बने हो, कोई को दुख नहीं देते। सबसे बड़ा दुश्मन है रावण। 5 विकारों रूपी दुश्मन गुप्त हैं। आधा कल्प से सबको लड़ाकर गिराए पतित बना दिया है। अभी बाप ने यज्ञ रचा है, बेहद के बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें सब स्वाहा करना है। जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान है, नाम ही है राजस्व। राजाई के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना बड़ा यज्ञ रचा है स्वर्ग की स्थापना के लिए। जानते हो अब यह दुनिया ट्रांसफ़र होनी है। दिल में नशा रहता है। बाबा ने यज्ञ रचा है, इसको अच्छी रीति संभालना है। जो श्रीमत पर चलेंगे उनको बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी। यज्ञ की अच्छी संभाल करते हो तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस जागीर के लिए तुम आधा कल्प धक्का खाया है, आज बाप आते हैं देने, तो ऐसे बाप को फिर फारकती दे देते। बाप वंडर खाते। सजनियाँ गाती थी, आप पर बलिहार जाऊं, अब आया हूँ तो तुम मेरे बनकर फिर फारकती दे देते। वह फिर ऊंच चढ़ने के बदले नीचे गिर पड़ते। कहावत है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। फर्क तो है ना, कहाँ प्राइम मिनिस्टर आदि और कहाँ गरीब भीड़ लोग। तो अब पुरुषार्थ कर बाप से राजाई लेनी चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें नाम कृष्ण का डाल दिया। भक्ति मार्ग के लिए यह सब चीज़ें शास्त्र आदि बने हुए हैं। भगवान तो एक ही है जिसको पतित पावन कहा जाता है। शांति धाम और सुख धाम में ज्ञान यज्ञ होता नहीं। भगवान एक ही है। अब वो कहते हैं बच्चों को पूरा नशा चढ़ना चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। वे जिस्मानी यज्ञ रचते हैं आफतों को मिटाने के लिए। बाप कितनी बड़ी आधा कल्प के लिए आफतें मिटाते, यह कोई साधु संत नहीं जानते। मुख्य गीता माता जो भगवान ने गाई, उसमें नाम कृष्ण का डाल दिया। तो अब मनुष्यों को सावधान करना है, क्योंकि उन्हों का बुद्धि योग श्री कृष्ण से जुट गया है। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते, मन मना भव, मुझे याद करो तो साथ ले जाऊं। यह बाप बैठ यहाँ लायक बनाते, सांवरे से गोरा बनाते। तुम श्याम बन गए थे, बाबा भी सुंदर स्वर्ग का लायक बनाते हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद करना है। बस यह अवस्था जम जाए तो तुम्हारा कितना बेड़ा पार हो जाए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। बाबा से तुम इतना वर्षा लेते हो तो ऐसे बाप को कितना याद कर उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। कांटों को फूल बनाना है। अभी तुम फूल बन रहे हो। यह बगीचा है। अभी है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, अर्थात कांटों का जंगल। अकाचूर बकासुर यह संगम के नाम है। उद्धार तो सबका होना है। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा पाएंगे। तुम सदा सुखी बन जाएंगे। अभी तुम्हारी 100% चढ़ती कला है, फिर कलाएं कम होती जाती। इस समय कलाएं बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। गाते भी हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को रहम दिल कहते हैं ना। कलप कलप संगम पर आते हैं। भारत स्वर्ग होगा तो सब सुखी हो जाएंगे। अभी बच्चों को श्रीमत पर चलना है, आसुरी मत पर नहीं। बाबा कहते हैं मेरी सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं, या तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा, या तो फिर कण कण में कह देते। यह सब ड्रामा में नूंद है। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो। बाप को जान, बाप से वर्षा ले रहे हो। अभी तो खूने नाहे खेल होना है।
नायक सब आफतें आएगी, कितने मरेंगे। भक्ति मार्ग में तो कितने देवियों के चित्र बनाते, खर्चा करते, देवियाँ बनाकर पूजा कर फिर डुबो देते। तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। काली का कैसा चित्र बनाते, ऐसे कोई मनुष्य थोड़े ही होते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो यात्रा पर हो, ट्रेन पर बैठे फिर रूहानी यात्रा पर हो। बुद्धि यात्रा पर लगी हुई है। अगर बुद्धि योग लगा हुआ नहीं है तो वह टाइम वेस्ट हो जाता। बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। सेकंड भी कमाई बिगड़ नहीं छोड़ो। बाप तो फुल पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा ने विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए ये यज्ञ रचा है। बाबा बाबा करते रहना है तो बेड़ा पार होगा। हम ब्राह्मण हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनो। क्रोध से बड़ी डिससर्विस कर लेते हो। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, भूत बड़े खराब हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ये टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए 1 सेकेंड भी हमें कमाई बिगड़ नहीं छोड़ना है। आत्म अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, चलते फिरते बाप को याद कर अपनी अवस्था जमानी है, बहुत मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज का वरदान, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः खत्म हो जाता, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता। क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले व्यर्थ पर विन कर नंबर 1 ले लेते हैं। उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती। यही परमात्म सिद्धि है। वह सिद्धि रिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते और आप यथार्थ विधि द्वारा परमात्म सिद्धि को प्राप्त कर लेते हो। स्लोगन है, अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी तू आत्मा है। ओम शांति। शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया।